Hello students, today we will discuss our fourth equation, that is SLF equal to U plus A by 2 into 2N minus 1. Known as SLF means displacement in nth second. पहले इसका मतलब समझते हैं। SLF का मतलब क्या है? To understand, to explain, let me take an example. A particle starts from A, reaches to D, covers a distance of 10 meter and take time, let's take time 5 seconds. And a particle reaches to point C, covers 15 meter and take time 6 seconds. Now the question is, what is the distance covered in 5 seconds? 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड कितना? दैट इज 10 मीटर. What is the distance covered in 6 seconds? This is obviously डायग्राम से देखेंगे 15 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें समझना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकंड इज व्हाट? कुछ बच्चे समझ पा रहे होंगे. 5 सेकंड का मतलब है 0 to 5. 5 सेकंड का मतलब 0 to 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया. 6 सेकंड्स का मतलब है 0 to 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 15 मीटर. 6th में कितना किया? छठे सेकंड में कितना डिस्टेंस किया? 6 का मतलब है 5 to 6 में 5 से 6 के बीच में 6th में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? दिस इज 15 minus 10. 15 minus 10 कितना आ गया? 5 मीटर. कैसे कैलकुलेट किया? डिस्टेंस कवर्ड इन 6 seconds minus distance covered in 5 seconds. That becomes 5 meter. For example, मैं लूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन 10 seconds का मतलब है 0 to 10 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा. क्या बोलेंगे? S 10. डिस्टेंस कवर्ड इन 9 seconds का मतलब है 0 to 9. क्या लिखेंगे? S 9. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन 9 seconds. 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 10th का मतलब है 9 to 10. क्या लिखेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड. 10 मतलब 0 to 10, 9 मतलब 0 to 9. 10th का मतलब क्या होगा? 9 to 10. ये 10 सेकंड्स है, ये 9 सेकंड्स है, बट ये 9 to 10 1 सेकंड है, ये सिंगल सेकंड है. ये 9, ये 10, ये 1. What do you mean by 9 seconds 0 to 9? What do you mean by 9th second? जैसे 9th बोलेंगे it becomes 8 to 9 seconds, यानी 1 second. What do you mean by 7 seconds? यानी 0 to 7. What is 7th second? मतलब 6 to 7. Now the question is, how will we find out distance covered in 7th second? कैसे निकालेंगे? Distance covered in 7 seconds minus distance covered in 6 seconds. How will we find out displacement covered in 15th second? That is displacement in 15 minus displacement in 14. What is the displacement covered in nth second? That is displacement in n seconds minus displacement in
n माइनस 1 सेकेंड। 15th का मतलब 14 to 15, 20th का मतलब 19 to 20, nth का मतलब n minus 1 to n। So nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n minus 1 सेकंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए, होप यू अंडरस्टैंड। लेट मी रिपीट। 10th का मतलब 9 to 10, 10 means 0 to 10, 9 means 0 to 9, 9 means 8 to 9। ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। n का मतलब है 0 to n, nth का मतलब n minus 1 to n, n seconds n, 0 to n, nth n minus 1 to n, one single second है, सिंगल 1 सेकंड है ये, 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। करते हैं सॉल्व, कैसे कैलकुलेट करते हैं? by using, we will use which equation, ये हमें derive करना है by using second equation, that is s equals to ut plus half at square। Displacement in n seconds, that is क्या पुट कर देंगे? Sn, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, Sn is u into n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट means time taken becomes n, un plus half an square। Similarly, displacement in n minus 1 seconds, क्या बोलेंगे? S n minus 1, t की वैल्यू क्या पुट कर दें? t की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? t की वैल्यू हो जाएगी n minus 1, so u into n minus 1 plus half a into n minus 1, सीधा सा t की वैल्यू n पुट कर देंगे, Sn n minus 1 पुट कर देंगे, Sn minus 1। displacement in n minus 1 से। Now displacement in nth सेकंड, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? अभी मैंने इससे पहले बहुत सारे एग्जांपल्स लेके समझाया। दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1। n सेकंड की डिस्प्लेसमेंट में से n माइनस 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देंगे nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। Displacement in n second is un plus half an square minus n minus 1 में this is u into n minus 1 plus half a into n minus 1 square। This becomes un plus half an square, एक्सपेंड कर रहे हैं आप इसको, माइनस u इंटू एन माइनस माइनस प्लस u इंटू 1 u माइनस प्लस माइनस हाफ, इसको ब्रैकेट के अंदर एक्सपेंड कर a माइनस b स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस un माइनस un कैंसल, कैन बी रिटन एज half an square प्लस u माइनस, अब इसको एक्सपेंड करें, माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ a इंटू 1 इट इज माइनस हाफ a इंटू माइनस 2n, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में 2n, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ an स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस क्या आएगा, u प्लस an माइनस a बाई 2, u
प्लस ए एन माइनस ए इक्वल्स टू यू प्लस इन दोनों में ए कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचेगा n माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू u प्लस ए एलसीएम ले तो इट बिकम्स टू एन माइनस वन अपॉन टू एलसीएम ले लिया हमने ये टू बाहर आ जाएगा becomes equal to u plus a by 2 into 2n minus 1 is equals to sm. This is the displacement in nth second. Displacement in nth second कैसे आया मैंने पहले एग्जांपल्स लिए उसके बाद उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया सिंपल जनरल स्टेप्स हैं कि n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से n माइनस वन सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देंगे तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा दिस इक्वेशन फर्स्ट टाइम हमने सुनी है पढ़ी है कैसे आई वो एक्सप्लेनेशन आपके सामने इसका एक डेरिवेशन और सीखेंगे इसी चैप्टर में आगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में अभी इसी चैप्टर में आगे सीखूंगा दैट इसको यूज कैसे करेंगे इसको यूज कैसे करेंगे उसके लिए एग्जांपल लाइक देयर इज अ बिल्डिंग on which a ball is just dropped. Drop means initial velocity 0, acceleration is plus g. Question is find the ratio of displacement covered in first, second and third second. इन तीनों सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होगा एज वी नो एस एन एफ इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस फॉर फर्स्ट सेकंड n की वैल्यू फर्स्ट सेकंड के लिए n की वैल्यू वन सो ये बनेगा s फर्स्ट u कितना है जीरो प्लस a की वैल्यू g by 2 into n की वैल्यू 1 2 into 1 is 2 minus 1 is 1 it becomes g by 2 for second n की वैल्यू 2 क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट अगेन सेम जस्ट n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे u 0 प्लस g by 2 into n की वैल्यू 2 2 into 2 4 minus 1 3 it becomes 3g by 2 similarly for third second n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड आएगा 5g by 2 यहाँ पे आएगा 0 3 2 6 minus 1 5g by 2 what is their ratio displacement in first second and third second का रेशियो क्या होगा this is g by 2 ratio 3g by 2 ratio 5g by 2 g by 2 get cancelled 1 ratio 3 ratio 5 is the answer that is इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा के चेंज करके लैंग्वेज चेंज करके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार आ चुका है एनसीईआरटी का कांसेप्ट है स्कूल में भी आ सकता है चांस कम है बट आ सकता है वन मोर एग्जांपल आई वुड लाइक टू डिस्कस ध्यान से सुनिए क्वेश्चन देयर इज अ बिल्डिंग और टावर ऑफ हाइट कितना है डोंट नो कैलकुलेट करना what is the height of the tower what is the height of the tower or building if a ball is dropped means initial velocity 0 and acceleration equal to g if distance covered by the ball distance covered by ball in first 3 seconds in first 3 seconds is equals to distance covered in
इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड। ये भी मैं प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, नीट का क्वेश्चन है, मेन है। ये कंडीशन आपने पहचान ली, कुछ इधर उधर नहीं सोचना, जो गिवन है इसी को एज इट इज इंप्लीमेंट करना है बस। सिर्फ इसको कैसे इंप्लीमेंट करें वो ध्यान देना है। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 का मतलब है 0 to 3 seconds is equal to distance covered in last second। अब लास्ट सेकंड कौन सा होगा हमें तो नहीं पता, तो मान लेते हैं लास्ट सेकंड इज nth, तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड आ गया, यानी फर्स्ट 3 सेकंड का डिस्टेंस कवर्ड एंड लास्ट सेकंड का डिस्टेंस कवर्ड आर इक्वल। यानी यहाँ पे है nth और यहाँ पे है 3 का मतलब 0 to 3, nth का मतलब नहीं पता, 3 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है तो इक्वेशन होगी ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ध्यान रखें n सेकंड में निकालना है तो वही ये इक्वेशन यूज होगी, nth निकालना है तो ये अप्लाई करेंगे। nth में आ जाएगा u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, वैल्यू पुट करनी, सॉल्व करना है। u इज 0, 0 इंटू t 0 प्लस हाफ a की वैल्यू g इंटू 3 सेकंड में डिस्टेंस यानी t इज 3 का स्क्वायर 9, u इज 0, a की वैल्यू g बाय 2 इंटू 2n माइनस 1, g by 2 cancelled, 9 equals to 2n minus 1 by solving n becomes 5। ये 1 इधर आ जाएगा 10, 2n is 10, n हो जाएगा 10 by 2 5। इसका मतलब है what we have taken n is the last second, यानी लास्ट सेकंड 5 आ रही, इसका मतलब ग्राउंड पे पहुंचने में उसे 5 सेकंड लगे। That means distance covered by the ball in 5 seconds is equal to height of the building, height of the tower। ये 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर होगा वो हो जाएगी हाइट ऑफ द टावर। दैट मींस क्या निकाल दें, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड। कैसे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें। 5 सेकंड का मतलब u इज 0 प्लस हाफ a की वैल्यू g की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे 10 गिवन है 10, अदरवाइज मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं, into t का स्क्वायर, t is 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 5 जा 10, this becomes equals to 25 5 जा 125 meter is the height of the tower, height of the building। This question was asked in NEET entrance एग्जाम में पूछा गया है। बेसिकली डोंट वरी, सीबीएसई एग्जाम में बेसिक फॉर्मूला आएगा, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, बट इसी को थोड़ा सा घुमा के एंट्रेंस में पूछना है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें लैंग्वेज को ध्यान से कैच करना है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें ये आपको समझ में आ गया, यू कैन सॉल्व। ज्यादा इधर उधर भागोगे तो सॉल्व नहीं होगा। प्लीज requesting to spend more and more time in numerical solving approach। इसी को बोलते हैं concept building। So spend more and more time in numerical solving। Okay, that is complete। displacement in nth second कैसे आया, derivation उस पे based example, कुछ numericals आपको होमवर्क में मिल जाएंगे, मॉड्यूल में है, स्टडी मटेरियल में है, वहां से वो numericals की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।